हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। तो आज सुबह हमने क्या किया ये मैं आज आपसे शेयर करूंगी। सुबह को उठे और हमने सुबह के नाश्ते की तैयारी स्टार्ट की। उससे पहले हमने नमाज़ वगैरह अदा की। बच्चों को स्कूल जाना था, उनको तैयारी करवाई और साथ ही मैंने फिर बाद में नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो सुबह को सबसे पहले मैंने आटा गूँधा। आटा गूँध के फिर हम मज़ीद काम स्टार्ट करेंगे। सारी लेडीज़ का सुबह सुबह यही काम होता है। सुबह को सब उठती हैं और सबसे पहले जो है आटा ही गूँधता है। मेरा तो ख़्याल है सबसे पहले सुबह को आटा ही मेजर काम है जो किचन में हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो बाकी तमाम लेडीज़ की तरह मैं भी सुबह को उठ के सबसे पहले जो है किचन में आके आटा ही गूँधते हैं। तो जैसा कि मैंने अब आटा गूँध लिया है, तो मेरी बच्ची ने जाना था स्कूल। तो फ्रिज में एक अदद हमारी पड़ी हुई थी मूली। तो बस उसने सुबह को ज़िद कर ली कि मम्मा मैंने मूली की रोटी खानी है तो खानी है। तो बस मुझे उसके लिए मूली की रोटी बनानी पड़ गई। तो सुबह सुबह सब्ज़ी वाले की दुकान भी नहीं खुली होती कि बंदा मज़ीद सब्ज़ी मंगा ले। हमारी तरफ सब्ज़ी की दुकानें जो है तकरीबन 9 बजे तक खुलती हैं। तो खैर जो चीज़ें पड़ी हुई थी फ्रिज के अंदर मैंने वही कुछ उठाया और उससे फिर बच्ची के लिए जो है रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मूली को छीला और मूली को छीलने के बाद जो है उसे कश किया। कद्दूकश जो है मेरा उसमें कई सेक्शन बने हुए हैं कश करने के लिए। तो सबसे बारीक वाला जो कद्दूकश वाला साइड था ना, मैंने वहाँ से उसको कश किया ताकि बिल्कुल बारीक बारीक। बाज़ लोग जो है मूली की रोटी जो है उसे कश करके फिर यानी कि मसाले शसाले डाल के पका के बनाते हैं, लेकिन मैं कच्ची मूली की बना रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैंने मूली के अंदर जो है नमक डाला। कश करने के बाद ना मूली के अंदर मैंने नमक डाला, ताकि नमक इसलिए कि वो मूली अपना पानी छोड़ दे सारा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मूली का पानी निकल रहा है ना, इसी तरीके से जब आप इसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से आप रगड़ेंगे ना, तो फिर इसी तरीके से ये अपना पानी छोड़ देगी। जितना आप अच्छी तरीके से इसे रगड़ेंगे ना, तो उतना अच्छा इसका पानी जो है वो बाहर निकल आएगा। इसे अच्छी तरीके से आपने निचोड़ना है, खूब अच्छी तरीके से आप इसे निचोड़ें, इस कदर कि इसका पानी जो है सारा बाहर निकल जाए, वरना ये पानी जो है आपको रोटी पकाते हुए बहुत तंग करने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से जो है रोटी का जो आटा होगा वो बहने लगेगा। तो मैंने अब मैंने इसको जो है निचोड़ लिया अच्छी तरीके से। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। तो यानी कि हमने ज़ाया नहीं करना कुछ भी जी। इसके बाद जो है हमने मिर्चें काट ली हैं। मिर्चें हमने काटी हैं 2 से 3 मिर्चें मेरे ख़्याल से मैंने काटी हैं। तो मिर्चें बारीक बारीक काटने के बाद जो है फिर हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे। सूखा धनिया जो है हमने कूट के डालना है। इसको हमने ज़रा सा कूट लेना है। कूट के फिर हमने इसमें सूखा धनिया मिला देना है और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। ज़्यादा लाल मिर्च डाल दीजिए, सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी भर, यानी चुटकी तो चुटकी जो है ना सिर्फ हल्दी की। और नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है ना इसको धोते वक्त, तो हम नमक जो है इसलिए हम थोड़ा डालेंगे। नमक को हमने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, तेज़ ना हो जाए। चख लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से टेस्ट डालिए, नमक डालिएगा और चेक कर लीजिएगा। फिर इन सब अशिया को जो है मिक्स करके जो है ना हमने यानी कि इसको यकजा कर लेना है। और जैसे ये इकट्ठा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। फिर अच्छा हाँ, इसमें ऑयल भी हमने डालना है थोड़ा सा ना। फिर हमने एक का पेड़ा बनाना है। जितने हिसाब की हमें रोटी बनानी है ना, उस साइज़ का पेड़ा बना के उसको 2 पीस करके 2 छोटे-छोटे पेड़े हमने बना लिए हैं। ये जो 2 छोटे-छोटे पेड़े हैं ना, इनको हमने बेल के हमने इसमें रोटी का जो ये मटेरियल हमने बनाया है मूली का, वो मैंने डाल दिया है। अब यानी कि फिर मैंने इसको जो है रोटी बना के दी अपनी बेटी को ना, तो बहुत ही मज़े की लगी उसे। तो देखिए मैंने कैसे बनाई। पहले मैंने पेड़ा लिया, उसको बेल लिया, इस तरीके से इस किनारे दबा के ना हमने बेलना है इसको। ये बाज़ लोगों की जो है ना रोटी यानी कि घूमती नहीं है, पटरा बेलन जो होता है उसके ऊपर, लेकिन मेरी रोटी घूमती है। जैसे जैसे जो ये यंग लड़कियां होती हैं ना, उनकी जो रोटी जो है ना वो बेलन पे नहीं घूमती, बड़ी मुश्किल से हाथ सेट करना पड़ता है इसके ऊपर बच्चियों को। तो खैर जैसे जैसे रूटीन बढ़ती जाती है तो वो रोटी भी बेलनी आ ही जाती है। कभी मेरे को भी नहीं आती थी, मैं भी बड़ा यानी कि कोशिश किया करती थी
मेरी मम्मा की रोटी जब गोल गोल घूम रही होती थी, मैं उसको देख के बहुत ही हैरान हुआ करती थी कि ये क्या है, मम्मा की रोटी गोल गोल घूमती है और मेरी नहीं घूमती। लेकिन खैर, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शादी हो गई है, शादी होने के बाद अब माशाल्लाह से जो है एक्सपर्ट हुए खड़े हर काम के अंदर। हमारा रोटी इस तरीके से गोल गोल घूमती है कि मैं तो खुद देख के अब मेरी बेटी हैरान होती है कि मम्मा आपकी रोटी कैसे घूम रही होती है। तो खैर, मैं कहा बेटा ये वक्त की बात है ना, ये आपके हाथ में खुद ही अल्लाह ताला की तरफ से आ जाएगा कि आपकी रोटी किस तरह बेलन पे घूमने लगेगी। तो मैंने जो है ये मूली का जो मटेरियल बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है रोटी के अंदर। अब दूसरा जो रोटी थी ना, वो जो हमने बेली थी, वो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको साइडों से किनारे अच्छी तरीके से हमने प्रेस कर लेना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि साइडों से किनारे सही तरीके से प्रेस ना हो ना, तो फिर अंदर वाला मटेरियल जो है बाहर निकल आता है। तो हमने इसके किनारे अच्छे तरीके से प्रेस करना है। फिर हमने इसे एक दफ़ा फिर खुश्क लगाना है। ये जो खुश्क आटा होता है ना, उसमें हम एक दफ़ा इसको फिर से वो करेंगे खुश्क आटे के अंदर, यानी कि दोनों साइड से हम इसको जो खुश्क आटा है वो लगा लेंगे। इस तरीके से हमने इसको खुश्क आटा लगाना है दोनों तरफ से। इसका ये फ़ायदा होता है कि नीचे रोटी नहीं चिपकती। पटरा बेलन जैसे होता है ना, उसके ऊपर बाज़ दफ़ा जब हम ऊपर से बेलें तो नीचे से रोटी जो है वो जो पटरा होता है उसके ऊपर लग जाती है। तो इसीलिए हम दोनों तरफ इसको खुश्का लगाएंगे। जो यंग बच्चियाँ हैं वो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख़्याल रखें कि इसको जो है बेलते वक्त ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, वरना आपकी रोटी जो है नीचे बेलन पटरे से बेलन पे भी चिपकेगी, तो साथ में जो है पटरे पे भी चिपक जाएगी। तो इस चीज़ का जो यंग बच्चियाँ हैं ना, वो ख़ास तौर पर ख़्याल किया करें। ये मेरी रोटी बिक चुकी है, अब मैं इसको जो है हम तवे पे डालेंगे। ये हमारी सेट हो गई। यहाँ से थोड़ी सी ये जो है ना हट रही थी, वहाँ खुश्का लगा दें, उससे ये होगा कि ये यहीं पे सेट हो जाएगा। तो ये रोटी जो है मेरी तवे पे डल चुकी है। हल्का बहुत इसको जो है ना, तवे पे कभी भी रोटी डाल के उसे फ़ौरन ना पलटें। तवे पे जैसे ही हम रोटी डालते हैं ना, तो फ़ौरन पलटने के दो नुकसान होते हैं। एक तो वो कच्ची रह जाती है, दूसरा ये कि अगर वो पानी हो ना रोटी के अंदर जैसे भरी हुई है, तो वो फ़ौरन से जब हम पलटेंगे वो फट जाएगी। तो इसीलिए जो है ना, रोटी को थोड़ा सा जो है सेट होने दें। फिर इसी तरीके से दोनों तरफ से जब वो सेट हो जाए, तो इस टाइम पे जब हम पहले पलटेंगे पहली दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा जब हम रोटी पलटेंगे दोनों तरफ से वो सिक जाएगी। इस टाइम पे हम जो है उसको घी लगाएंगे। इस टाइम घी लगाने के दो फ़ायदे हैं, एक रोटी आपकी क्रिस्पी बनेगी, दूसरी रोटी जो है आपकी जलेगी नहीं। अगर आप मज़ीद इसको पका के घी लगाएंगे तो रोटी एक नरम रह जाएगी और जल जाएगी। और वो पराठा जो होता है मूली का, उस पे अगर थोड़ा सा क्रिस्पीपना ना आए तब तक वो अच्छा नहीं लगता। इसी क्रिस्पी पने के लिए हमें इस टाइम पे ही घी लगाना पड़ता है। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रख के बड़े मज़ेदार सी मूली की रोटी हम तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ मेरी मूली की रेसिपी भी पसंद आएगी। ये हमने बना लिया जी, पराठा मेरा तैयार हो चुका है। साथ ही मैंने कहा कि क्यों ना आप चाय बना लीजिए और गरम गरम मूली की रोटी के साथ चाय खाई जाए। तो चाय भी मेरी बड़ी मज़ेदार तैयार होने वाली है। सबसे पहले मैं थोड़े से पानी के अंदर पत्ती डाली है, पत्ती डाल के मैं थोड़ा सा पकाऊंगी इसको। डायरेक्ट दूध पत्ती चीनी खट्टी ना डाल दिया करें। ये थोड़ी सी मैंने पत्ती डाली है, पत्ती डालने के बाद उसे थोड़ा पकाया। अब मैंने इसके अंदर इलायची डाली है। इलायची को थोड़ा सा आपने दरदरा कर लेना है कूट कर, ठीक है। मैंने कूट के डाली है इलायची और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए तो पकाना ही पकाना है बग़ैर चीनी डाले। अभी मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली, आपने देखा होगा, सिर्फ पत्ती डाली है और वो डाली है 5 मिनट। इसको अच्छी तरीके से जोश देने के बाद जो है मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच, ये तकरीबन 3 कप चाय बनी है, 3 कप चाय बन रही है ना, इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा लोग 5 चम्मच भी चीनी पी लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं थोड़ा घाटी, यानी कि हम लोग इतना मीठा नहीं पीते। तो इसे हम ज़रा अच्छे तरीके से पकाएंगे और फिर इसके अंदर दूध डालेंगे। आप देखें आप, मैंने दूध डाल दिया और इस दूध के अंदर देखें बलाई है। ये बलाई जो है ये बहुत ज़्यादा, यानी कि मैंने जितनी थी मैंने डाल ही दी है। मेरे हाथ से जब चाय पड़ती है तो बलाई के ऊपर जो है ना, ये डालने के बाद जो चाय के ऊपर घी इकट्ठा नहीं होता। ये एक ख़ास क्वांटिटी, ख़ास क्वालिटी है मेरे हाथ में। खैर, चाय को अच्छी तरीके से जोशते रहना है, अच्छी तरीके से जोश दे के खूब अच्छी तरीके से पका के फिर हमें चूल्हा बंद कर देना है। तो अब हम नाश्ते के लिए आ चुके थे अंदर। तो मैंने ये नाश्ता लगाया और ये केटल जो है मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा जो है
ट्रेज़ वैल्यू से ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी वहाँ पे। ये केटल का सेट था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक सा लगा था मुझे। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो नाश्ता हमारा लग चुका है, देखें ये मूली का पराठा, साथ में केचप और गर्मा गर्म चाय। It's really so tasty. तो हाय गाइस, तो मैं रोटी खाई तो आपको खिला के दिखाते हैं। तो आपको ये पसंद था मूली वाली रोटी? ये आपने ये खानी थी? अच्छा, आपको अच्छी लगती है? सही तरह बैठ जाओ ना, ये लो ऐसे। चलो खा लो, खा लो, आप खा लो। कैसे खाती है नूर? मज़े से खाती है। तो ये बहुत ही मज़े से रोटी खा रही है, इसे मेरे हाथ की रोटी बड़ी पसंद है। बातें कल सुने रोटी नहीं खाई थी ना आपने? क्यों नहीं खाई थी कल रोटी? मैं तो रोटी खा रही थी, आप पका के नहीं देते मेरे। ये वाली रोटी खानी थी, ये वाली खानी थी आपने रोटी? अच्छा, ये वाली खानी थी, ये वाली रोटी खानी थी नूर ने। नूर को ये पसंद लगती है। जी, मैं ये पका के नहीं देती? आप पका के देती हो। मैं पका के देती हूँ ना। जी, आप तो बहुत अच्छी मम्मा, आप तो मेरा पका। मैं से तोड़ लूँ ना, मैं तो आप चटोड़ी हो, चटोड़ी। ना जो आपको तो अच्छी लगती है, अब तो मूली वाली रोटी फिर मैं आपको पका दिया करूँ। सादा रोटी नहीं खाती है ना, गंदी बच्ची बनती है उस पर। सादा रोटी खाती हूँ। चलो ठीक है, जब खानी हो ना फिर मुझे बोल देना, मैं आपको पका दिया करूँगी। ठीक है, जब दिल करे ना फिर मुझे बोल दिया। ठीक है। यानी कि इसको रोटी में कुछ डाल के देंगे तो ये खाएगी, मसाले भरी हुई। इसको ये वाली रोटी पसंद लगती है, ये वाली नहीं लगती पसंद। नहीं जी, मेरी जो छोटी बेटी को भी रोटी बहुत मज़े की लगी है। चलो मुझे पता तो चला कि ये आलू भरी और इस तरह की रोटियां शौक़ से खाएगी, तो मैं इसके लिए अब रोज़ बनाया करूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें। तो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।